दोस्तों, आप लोगों से निवेदन है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद। ढेरों लाइन लगी हुई है आपके यहाँ एक्सपर्ट्स की जो कहते हैं कि यस, हाउ करप्ट इज पाकिस्तान आर्मी, बट दैट इज नॉट द डिबेट। सर सुसाइड तो आपकी हो रही है, आप फिर पाकिस्तान आर्मी के ऊपर बात कर रहे हैं। हमारी तो हो ही नहीं रही ना, टॉपिक सुसाइड का है सर। मेजर साहब, दिस इज व्हाट आई स्टार्टेड विद। have have the guts to hear it also. It cannot be one way. This has been your weakness throughout, and that is why even till today those 96,000 people who had to surrender was only because of that, because Niazi gave it up too fast. That probably training, that legacy is still continuing, and that is why you are time and again interrupting. You are time and again wanting that चल मेरे को शायद इसमें कहीं कोई स्कोर दिख रहा है। नफरतें, आपने बिल्कुल ठीक कहा, नफरतें सिर्फ बिक सकती हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर पाती। I am not there for that. That could be your character, that could be your army's character, could be anything. But that is not what I am here to talk about. मेरे को जवाब देना था करप्शन का, मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहा हूँ। कर्नल शैलेंद्र सिंह ने पाकिस्तानी मेजर आदिल राजा को ऐसा धोया कि वह जिंदगी भर याद रखेगा कि किसी इंडियन आर्मी के कर्नल से पाला पड़ा था। आप लोगों ने देखा होगा कि ये आपस में बैठ के आपस में ही डिबेट किया करते हैं कि इंडियन आर्मी ऐसी है तो फलाना वैसा है। लेकिन जब आज जो है कर्नल साहब से पाला हुआ पड़ा तो सारी डींगें जो है निकल गई। मतलब मुंह देखो एकदम कैसा, किस जानवर की तरीके से बना है, ये आप लोग नीचे कमेंट में बताना कि किस जानवर से जो है इसकी शक्ल मेल खा रही है। मेरे साथ आज दो बहुत ही अहम गेस्ट, पाकिस्तान से मेजर आदिल राजा रिटायर्ड। ही इज अ जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट, ही हैज सर्व्ड इन पाकिस्तान आर्मी एंड बहुत ही रेलेवेंट है। उसकी वजह यह है कि इन्होंने सियाचिन भी सर्व किया है और वॉर ऑन टेरर में भी पाकिस्तान को एट हिज बेस्ट सर्व किया। साथ ही साथ मेरे साथ इंडिया से कर्नल शैलेंद्र सिंह पहले भी मेरे साथ प्रोग्राम में आ चुके हैं। इनकी जरा नवाजी है कि ये मेरे प्रोग्राम में आ जाते हैं, बहुत ही रेलेवेंट हैं। उसकी वजह यह है कि इन्होंने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जहां पे कि गलवान वैली है, आजकल बहुत ज्यादा फेमस है और बहुत ज्यादा रेलेवेंट है क्योंकि इन्होंने वहां पे सर्व किया व्हाइल ही वाज कैप्टन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और उसके साथ साथ इन्होंने कश्मीर में भी सर्व किया। हम ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं, ये इंडियन हेल्ड कश्मीर कहेंगे या कश्मीर कहेंगे, तो इन्होंने वहां पे सर्व किया। सो दोनों के दोनों आज बहुत ही रेलेवेंट हैं और मेरा आज टॉपिक है इंडियन आर्मी का मोरल। हमें बहुत ज्यादा मीडिया पे भी देखने को मिलता है, बीबीसी ने भी हाईलाइट किया था, टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी हाईलाइट किया, पाकिस्तान में भी इस चीज को हाईलाइट किया गया कि इंडियन आर्मी में जो सुसाइड रेशो है ये अलार्मिंगली बढ़ चुकी है। और ऑब्वियसली ये मोरल एक जाहिर करती है कि मोरल काफी डाउन है इंडियन आर्मी का। आज इसी सिलसिले में बात करेंगे। सो मेरा सवाल सीनियरिटी के हवाले से होगा। आज हमारे साथ सीनियर कर्नल शैलेंद्र सिंह हैं, तो मैं सबसे पहले कर्नल साहब की तरफ जाऊंगा और उनसे ये मैं पूछना चाहूंगा कि ये सारा मामला क्या है, मोरल क्यों डाउन है इंडियन आर्मी का। जय हिंद। देखिए, किसी भी आर्मी का, किसी भी इंसान का, किसी भी देश का मोरल कैसे दिखता है, उसके पैरामीटर्स बड़े फिक्स हैं और उन पैरामीटर्स को कोई इवेलुएट करने को तैयार है, कोई इवेलुएट करने को तैयार नहीं है। Indian Army on a very democratic setup is prepared to evaluate it. Yes,
क्या बुराई है? अगर हमारे सैनिकों को बिकॉज ऑफ सर्विस कंडीशंस प्रॉब्लम्स हैं, डोमेस्टिक कंडीशंस प्रॉब्लम्स हैं, सोशल कंडीशंस प्रॉब्लम्स हैं, उनको अगर हम इवेलुएट ना करें, छुपाएं, और अगर गलत एग्जाम्पल लेकर चलूं कि चाइना की तरह हम ये भी ना बताएं कि हमारा कोई एक इंसान गलवान में मरा भी था या नहीं था, चोट लगी भी थी या नहीं थी, आई थिंक इट्स अ ग्रॉस इनजस्टिस टू कंप्लीट फैमिली एंड उस पूरी आर्मी के साथ जिसको जिसको देश के ऊपर फक्र है, देश को उसके ऊपर फक्र है। कमिंग टू द पॉइंट, ये जनरली देखा गया है और इंडियन आर्मी इसके ऊपर बड़ा क्लोजली वॉच कर रही है कि हमारे यहाँ जो हमारे डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स हैं वो इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि कई बार हमारा सैनिक अपनी इज्जत को देखते हुए वो एक्सट्रीम कदम ले लेता है जो इंडियन आर्मी लीगली कहती है कि इलीगल है। मोस्ट अनफॉर्चुनेट, एंड दैट इज वाई लकीली आर्मी हैज आल्सो रियलाइज्ड इट कि हमें अपने देश की जो सोशल कंडीशंस है उसके हिसाब से अगर हमारा सैनिक अफेक्ट हो रहा है और उससे अगर वो सुसाइड कमिट करता है तो मुझे लगता है उसको उसके ड्यूज मिलने चाहिए, क्योंकि अदरवाइज उसको ड्यूज नहीं मिलते। अगर कोई भी सैनिक हमारा सुसाइड करता है तो उसको ड्यूज नहीं मिलते, ये हमारा लीगल फ्रेमवर्क है। सो इस वजह से ये कहना गलत हो जाएगा मुझे लगता है कि मोरल डाउन है। लेकिन यस, मैं ये बात बड़े जिम्मेदारी से कहने के लिए तैयार हूं कि वो सर्कमस्टांसेस जिसकी वजह से किसी भी मेरे सिपाही का मोरल उस लेवल पर आ जाए कि उसे इस तरह का एक्सट्रीम कदम लेना पड़ जाए, आई थिंक वी कैन फेस इट, हमें उसे एवेलुएट करना चाहिए। दैट इज द रीजन व्हाई दिस स्टडी इज बीइंग डन। सर, मैं अब जाऊंगा मेजर आदिल की तरफ। और आपने एक बड़ी अच्छी बात की कि शायद ये इट इज अबाउट के कश्मीर में पोस्टेड होते हैं, डोमेस्टिक इश्यूज होंगे, इनकी फैमिलीज के इश्यूज होंगे, फैमिलीज वहां पे नहीं रख सकते। एट द सेम टाइम मेजर साहब, आई नो इट वेरी वेल कि पाकिस्तान में ऐसे फ्रंट्स हैं जहां पे के ऑब्वियसली यू कांट हैव योर फैमिली विद यू। एलओसी अगर ले लें, साथ में ये है कि सियाचिन जैसी जगह पे यू कांट हैव योर फैमिली विद यू, एंड ड्यूरिंग वॉर ऑन टेरर यू नेवर हैड योर फैमिलीज विद यू। तो क्या पाकिस्तान के साथ भी इस तरह के साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं, या फिर आपके जहन में या आपके पास कोई इंटेल है जिसकी वजह से कि आपको पता हो कि शायद इंडियन आर्मी के साथ इश्यूज कुछ और है? राय साहब, जहां तक ताल्लुक है पाकिस्तान आर्मी और इंडियन आर्मी के कंपैरिजन का, तो पाकिस्तान आर्मी में 2 से 3 सुसाइड पिछले 2 से 3 साल में रिपोर्ट हुई, एंड दिस इज ऑन रिकॉर्ड। नाउ टॉकिंग अबाउट द कंपैरिजन विद इंडियन आर्मी, मैं ये एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कुछ देर पहले, मॉडर्न डिप्लोमेसी की रिपोर्ट है। इट इज अवेलेबल ऑन राइन ऑनलाइन एज वेल। उसको कोट करते हुए 6 माह पहले की रिपोर्ट है, उसमें कहा गया कि एवरी थर्ड डे a soldier of the Indian Army commits suicide। और उसी रिपोर्ट को मैं कोट करते हुए कहता हूं कि इंडियन पॉलिटिशियंस ने लोकसभा के अंदर नरेंद्र मोदी को टॉन्ट करते हुए कहा कि ये जो पुलवामा का अटैक आपने करवाया, ये आपने सिर्फ वोट लेने के लिए खुद करवाया। ये मैं इस रिपोर्ट को कोट कर रहा हूँ। नाउ देयर इज नो कंपैरिजन all के a soldier committing suicide in an armed forces, which includes by the way Indian civil armed forces as well, it's a comparison। तो उसके अंदर आप देखें कि पाकिस्तान आर्मी में कोई कंपैरिजन है ही नहीं, नॉन एग्जिस्टेंट है सुसाइड रेट। और मेरे ख्याल में इसकी बहुत बड़ी वजह, अगर तो आप वॉर फाइटिंग एनवायरनमेंट की बात करें और अगर आप इस चीज को देखें कि जो टफ एनवायरनमेंट, तो वो तो पाकिस्तान में भी टफ है। और जो फैमिली प्रॉब्लम्स जिस तरह करण शालितर ने कहा, वो पाकिस्तान में भी उसी तरह के फैमिली प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि हमारा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एक ही तरह का है और जो हमारे फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स और प्रॉब्लम्स हैं उसी तरह के हैं। हमारे सोल्जर्स भी गांव से देहात से उठ के आते हैं और उनके भी इश्यूज उसी तरह के हैं, जिम्मेदारी के पीछे घरेलू मसाइल
और कोई भी फैमिली साथ नहीं रखता, और फैमिली अगर पीस स्टेशन पे भी हो तो वो सिर्फ कोई 30% लोग होते हैं जिनको क्वार्टर्स मिल जाते हैं और वो ले आते हैं। तो इस चीज को देखते हुए पाकिस्तान आर्मी के अंदर तो ये नॉन एग्जिस्टेंट है ये फिनोमेना, और उसका क्रेडिट मैं देता हूं आइडियोलॉजी को, और दूसरा उसको बहुत बड़ी वजह लीडरशिप है। पाकिस्तान आर्मी ने इस मामले में एक सुपीरियर लीडरशिप के ऑफिसर्स ने शो की, और आइडियोलॉजी सुपीरियर शो की। इसके ऊपर बहस की जा सकती है, मैं इसके ऊपर आर्गुमेंट भी प्रेजेंट कर सकता हूँ। जहां तक ताल्लुक है इंडियन आर्मी का, तो इंडियन आर्मी में मेजर जनरल समय राम ने इसके ऊपर बड़ी डिटेल्ड किस्म का रिसर्च वर्क किया। तो जनरल समय राम को मैं कोट करता हूं कि उन्होंने कहा कि the concern about suicides and fratricides is genuine, as the Indian Army is losing approximately 120 men per 100,000 in suicide. Now, this comes from the page 79 of his report, in which he says that the soldiers have no desire to kill themselves or their comrades, least of all their officers. Let us not make them to do so by a callous approach। एंड इसके अलावा उन्होंने बहुत सी इसके ऊपर बात की है। मैं आपको बताऊं कि इंडियन आर्मी का जो मेन इन्होंने इसका निकाला है, वो लीडरशिप को अपनी ब्लेम करते हैं। वो ब्लेम करते हैं डिस्क्रिमिनेशन को, जो कि ऑफिसर्स और मेन के दरमियान में होती है, कि जी उनके मैसेज अलग हैं और उनको फैसिलिटीज ऑफिसर्स को कुछ और हैं। यार ये तो यूनिवर्सल फैक्ट है कि ऑफिसर्स मैस अलग होते हैं, और जो फैसिलिटीज ऑफिसर्स की होती हैं वो जवानों की नहीं होती। वो एक उनके अंदर एक विजिबल डिवाइड होता है, और वही डिवाइड ऑफिसर को अथॉरिटी प्रोवाइड करता है कि वो कमांड कर सके। हाल बता लीडरशिप क्वालिटीज एंड लीडरशिप स्किल्स मैटर, इसके ऊपर हम डिबेट की जा सकती है। तो ये कुछ है, ये मैं आपको कोट करते हुए ऑथेंटिक सोर्सेज बता रहा हूँ। और मेजर जनरल समय राम ने इसके अंदर जो कंक्लूजन दिया अपनी रिपोर्ट में, उन्होंने ये भी दिया कि जी elements that armies deployed because of police and central police organization forces being ill-equipped and not fully trained। और कंक्लूजन में उन्होंने कहा कि most suicides occur while on duty and often in occupied Kashmir or in the northeast। अभी तो मेरा यहाँ पे आर्गुमेंट ये है, जो मेरा जाती आर्गुमेंट है, और ये डिबेटेबल है, कर्नल शैलेंद्र इस पे डिबेट जरूर कर सकते हैं, कि मेरा ख्याल है कि जब आप एक आर्मी को कॉलोनाइजेशन के लिए यूज करते हैं, और तो आपकी आइडियोलॉजिकल सुपीरियरिटी खत्म हो जाती है। आप जब आर्मी को एज अ फोर्स ऑफ कॉलोनाइजेशन जो है, जिस तरह देखें कश्मीर में मैक्सिमम सुसाइड्स हैं, तो मुसलमान की मेजॉरिटी स्टेट है, उसकी एक हिस्ट्री है। और जब आप जबरदस्ती जाके वहां पे कब्जा करके बैठे हुए हैं, और वहां पे जिस किस्म के रेप केसेस कश्मीर के सामने आए हैं उनकी औरतों के, और जिस किस्म की ज्यादतियां और जिस किस्म की एट्रोसिटीज इंडियन आर्मी की वहां पे सामने आई, जो इंडियन आर्मी ने खुद भी एक्नॉलेज की, तो जब ये तमाम फैक्टर्स शामिल होते हैं तो एक बहुत बड़ा डीमोरलाइजिंग इफेक्ट भी आ जाता है। और साथ साथ जिस भी इंसान का कॉन्शियस जिंदा है ना, जमीर की आवाज उसको तंग करती है, और वो जमीर की आवाज जब कंपाउंड होती है, जो प्रॉब्लम्स जनरल शैलेंद्र ने बताए, तो फिर ये सुसाइड एवरी थर्ड डे या सुसाइड, ये चीजें सामने आती हैं। इसमें फिर घूम फिर के ये जो मसले हैं ना जी, ये जो कश्मीर प्रॉब्लम है, और इंडिया में जो नॉर्थ ईस्ट की तरफ जो प्रॉब्लम्स हैं, ये इनको सॉल्व करने की जरूरत है। और इंडियन आर्मी का यूज एज अ कोलोनाइजेशन फोर्स खत्म करने का जो सिर्फ एक ही तरीका है, वो पॉलिटिशियंस कर सकते हैं, क्योंकि इंडियन आर्मी तो ऑर्डर्स फॉलो कर रही है, कोई उनकी अपनी मर्जी तो है नहीं पॉलिसी में, अनलाइक पाकिस्तान, जहां पे पाकिस्तान आर्मी has got a say in the policy because we have been in power as well and we have been in government as well। इंडियन आर्मी की उस तरह की से उस तरह नहीं है। और इंडियन आर्मी को जो इस्तेमाल किया गया खासकर ये बीजेपी के टेन्योर में अपने पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए, और इसको पॉलिटिसाइज किया गया, तो आप ये जो सुसाइड रेट की रिपोर्ट्स में कोट कर रहा हूँ, ये उठा के देख लें, अगर आप कहें तो मैं आपको फिगर्स भी कोट कर देता हूँ, मेरे सामने खुले हुए हैं। तो ये एक इसमें ग्रेजुअल चीज है। It's every year of BJP government, the increase in the numbers of suicide in Indian armed forces has gone drastically up। तो इस चीज को सोचना होगा। सर मैं अब कर्नल साहब की तरफ जाऊंगा। कर्नल साहब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि
सबसे पहली बात तो ये कि कॉन्शियस की बात की और ज़मीर की आवाज, ये आई थिंक इट वाज अ वेरी वैलिड पॉइंट, एंड आई थिंक यू वुड लाइक टू हाईलाइट दिस एज वेल, बिकॉज आई नो you know, every second soldier of Indian army, he wouldn't be like butchering around. He must be, उसके उसके जमीर में कुछ ना कुछ तो आता होगा. रेप की इन्होंने बात की, यस, वो कुनान एक जगह थी, वहां पे रेप के केसेस आए थे, एंड फिर इसके बाद ये है कि एक और केस है कि एक्स्ट्रा जुडिशियल मर्डर्स ऑफ कश्मीरी यूथ्स, मेरे ख्याल में उसका भी उनके जहन में आता होगा. लेकिन आपने पॉइंट्स नोट किए, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि उन पॉइंट्स को जिन्होंने के मेजर आदिल ने हाईलाइट किया, उनको काउंटर नैरेटिव देके, तो आप इन दो चीजों के ऊपर भी प्लीज बताइएगा. राजा साहब, मैं काउंटर क्यों करूंगा? Why will I counter anything? I think we need to evaluate everything because this is, ये मेरी सोच है, गलत है सही है मुझे नहीं पता, क्योंकि जब आप डिबेट करते हैं तो आपका सोल एम होता है कि बस मैं अपना पॉइंट प्रूव करूं और दूसरे को गलत करूं. नहीं, मेरा सोच है, let us discuss it, let us evaluate it realistically and accept a point of view that yes, this could be, like I said that कि yes, हमारे यहाँ अगर सुसाइड हुई है और उसको पहली बार इतने अच्छी तरह से हाईलाइट हो पा रही है कि देयर इज अ इवैल्यूएशन ऑन, एंड बाय द वे जनरल समेराम जिनकी आप बात कर रहे हैं, आई हैव सर्व्ड विद हिम लकीली. आई वाज अ कैप्टन ओनली एट दैट टाइम. ही वाज द एमजीजीएस इन द नॉर्दर्न कमांड and I was the ADC there. So I know him very well, a very thorough gentleman, let me tell you, a very person of pro जवान, कि उसके लिए जवान बहुत इंपॉर्टेंट था और है, जैसा आप बता रहे हैं उनकी रिपोर्ट में. देखिए, मैं आपको पहली बात तो बताऊंगा, पुलवामा मोदी जी क्यों कराएंगे? ठीक है, ओपोजिशन पॉलिटिक्स वो सब छोड़ दीजिए, वो पॉलिटिक्स है, वो पॉलिटिक्स है. मैं मैं मान रहा हूं की रिपोर्ट में नहीं है सर. नहीं, मैं उसके अलावा चल रहा हूं, अब एक एक करके पॉइंट. सर जनरल समेराम इसलिए मैंने बोला, वेरी क्लोज टू माय हार्ट बिकॉज आई नो हिम. दैट्स द ओनली रीजन आई ब्रॉट आउट. I have served with him. I know this man. I know this man beautiful. I know this beautiful man. I should say that. Pulwama, and if any opposition does say in a political moment, I think this is a political statement. As a mature analyst and a correct, honest speaking army people, I think one can see through कि एक प्राइम मिनिस्टर इस तरह का काम इंडिया में नहीं करा पाएगा और छुपा भी लेगा, ऐसा मुझे लगता है. यस, हैड इट बीन अ डिक्टेटर स्टेट, आई कुड हैव इमेजिन कि चल भाई कुछ ऊपर नीचे हो गया, कोई बड़ी बात नहीं है. As far as the numbers are concerned, see, numbers are very important to see from the figure of the kind of numbers of army you have. हम बात कर रहे हैं एक उस आर्मी की जिसकी एक अलग स्ट्रेंथ है, अलग नंबर्स है, उसके पास उस तरह के डोमेस्टिक अपने अलग प्रॉब्लम्स हैं. एंड बाय द वे, आई डोंट से दैट इट इज इन ऑल केसेस, बट इट इज इन मेनी केसेस. एट लीस्ट 2 केसेस आई हैव डेल्ट विद एज अ कोर्ट ऑफ इंक्वायरी जो हमारे यहाँ होती है. तो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में उन दोनों केसेस में बड़े क्लैरिटी से पाया गया, और अभी ये जो स्टडी चल रही है इसमें भी आप देखेंगे कि दे विल कम आउट विद द करेक्ट फिगर्स, दैट द सुसाइड हैज टेकन प्लेस नियरेस्ट आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम लीव. इसका मतलब सबसे बड़ी बात कि डिफिकल्ट एरिया में डिप्लॉयड हैं, इस वजह से आदमी सुसाइड नहीं करता. मैं खुद रह चुका हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं. मेजर साहब भी रह चुके हैं, उन्हें भी पता है. अगर हम कारगिल की बात करें, 13,620 एक ऐसी हाइट है जिसमें कारगिल से ऊपर चढ़ने में आपको मालूम है कितना टाइम लग जाता है. वहां ऊपर जाने के बाद आपको जो सिर्फ याद आती है वो ये याद आती है कि घर में क्या हो रहा होगा. वो भी कब आती है? जब आप नियरेस्ट छुट्टी से आते हो. आफ्टर सम टाइम जो रूटीन्स हैं आपके, उसमें आप इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हो. और बाय द वे, आजकल तो चलो फिर भी मैं मान लूंगा, हमारे टाइम में तो ये भी नहीं था
कि चलिए जी टीवी ऑन करके देख लें कि कहाँ कौन क्या बात कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, कौन सी डिबेट चल रही है, कौन सी नहीं चल रही है. द biggest luxury was with the company commander, and that luxury was shared by with those 8 to 10 men section जो ऊपर है, कि यस टीवी का मुंह टेढ़ा किया, शाम को 2 घंटे उसमें वो वीडियो कैसेट डाली, थोड़े गाने देखे, थोड़े नाच गाने देखे, कोई अच्छी मूवी आ गई बाई चांस, या वही एक मूवी जिसको 15 बार देख चुके हैं आप 16वीं बार देखें, और देखने के बाद कहानी खत्म. आपके पास मतलब मे भी किसी को आजकल ये सब होता होगा, तो इसको मैं चैलेंज कहता हूँ. उस समय हमारे पास ये नहीं था, ये सिस्टम नहीं था कि हर 2 मिनट बाद आपका बच्चा, या हर 2 मिनट बाद आपकी वाइफ, हर 2 मिनट बाद अपने पापा आपको अपने जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं डिफरेंसेस के, वो आपको व्हाट्सअप करके डाल दे रहे हैं, फोटो डाल दे रहे हैं कि भाई देखो बच्चे को चोट लग गई, वगैरह वगैरह. इनको मैं बोलता हूँ सोशल चैलेंजेस, जिसको कि आज के लिए हमें फेस करने के तरीके निकालने हैं. So as far as numbers are concerned, it will also directly get connected with the size of the army. पाकिस्तान में कम होती है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बड़ी अच्छी बात है, हमको सीख लेनी चाहिए, कोई बुराई नहीं है. बट एट द सेम टाइम there is an entirely different army called as Pakistan Army. It's a royal army. It is not treated the way Indian Army is treated in our country. मैं बड़ा लाइव एग्जांपल दे रहा हूं. एक हमारे रिटायर्ड ऑफिसर हैं, उनको पुलिस रात को अरेस्ट करके ले गई. पाकिस्तान में सोच नहीं सकती, यहां हो गया, कर लो आप क्या. अब ठीक है, सीएम साहब उसके लिए ऑर्डर कर रहे हैं कि एक्शन कैसे लिया जाए, क्यों आपने किया, ये सैनिकों की इज्जत का सवाल है. हम वेटरन्स भी खड़े हो गए, मैं खुद जाकर सीएम साहब से मिलकर आया, वगैरह वगैरह. एक्चुअली स्पीकिंग, इंडियन आर्मी एंड इंडियन आर्मी मैन is treated as a absolute routine man. जब वो अपने गांव आता है, अपनी सिटी में आता है, he gets no special treatment whatsoever. He is not even looked up at. Yes, we take pride in ourselves, वो एक अलग बात है. आपने सर आपका मोबाइल दीजिए. एक सेकंड, my phone has fallen down, no problems, I'll still be able to adjust that. That's fine, sir. You can take your time. हाँ, हो गया, वो एक्चुअली हिल गया मेरे से. ओके, I'll edit it, sir. कोई बात नहीं. आपने बोला कोलोनाइजेशन करने के लिए आर्मी को इस्तेमाल किया जा रहा है. मुझे लगता है दिस नीड्स अ वेरी practical review. This world requires a very practical review, because Indian Army अगर colonization के लिए आर्मी को इस्तेमाल हो रहा होता, Bangladesh would have never been a Bangladesh. I'm telling you, you know it for a fact. It would have never been Bangladesh. Oh, देखो. Let us, Major Raja, I can only request you कि one should have the capacity to hear also. Sir, I'm here. If I can hear such a strong word and not even protest, I'm still asking you to reconsider. Sir. See, that's the advantage of we both being army people. That we can take criticism not as a criticism, as a good critic. I take it as a good critic. I'm expecting gentleman's conduct from both of you, sir. Sir, you are both gentlemen. There is no doubt in it. But yes, खून उबाल ले कोई बुराई नहीं है, हो जाता है, मेरा भी हो रहा होगा शायद. So as far as colonization is concerned, एक बहुत बड़ा realistic example हम दोनों के सामने है कि Bangladesh would have never been Bangladesh. Firstly, now since you have asked it, I have to answer. आपने बोला JNK, what about JNK? देखिए सर, पहले तो मुझे एक बात बताइए, अगर थोड़ी बहुत हिस्ट्री हम सभी लोगों ने पढ़ी हुई है कि अगर इंडिया वेटेड जस्ट बिकॉज माउंटबैटन सेज कि अभी तक एक्सेशन साइन नहीं हुआ है, आप आर्मी नहीं भेज सकते, सिर्फ राजा हरि सिंह के बोलने से तो नहीं भेज सकते. सो व्हेन हरि सिंह वाज कन्वेड, एक्सेशन साइंड, देन केम. इसमें कोलोनाइजेशन कैसे हो गया? आप
जिसको जैसे अभी राजा साहब कह रहे थे कि हम लोगों से ऑक्यूपाइड कश्मीर, ये कश्मीर, वो कश्मीर, नाम कुछ भी ले लीजिए, टेक्निकलिटी दैट टुडे, जिसको आज इंडिया पीओके कहता है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहता है, क्या पाकिस्तान कोई ऐसा डॉक्यूमेंट दिखा पाता है कि यस, हरी सिंह साहब ने हमें ये पार्ट दिया था, लिया था, हमारा इसके ऊपर किस तरह से हक बनता है? ऐसा मेरा सोच है। क्यों? क्योंकि हिस्टोरिकली, डॉक्यूमेंट वाइज इंडिया तो दिखा पा रहा है, यूनाइटेड नेशन में भी दिखा पा रहा है, आपके साथ शिमला एग्रीमेंट में भी दिखा पा रहा है, हर जगह, हर फोरम पे दिखा पा रहा है। सो कमिंग टू JNK, यूजिंग अ वर्ड कोलोनाइजेशन, मेरे ख्याल would be technically not correct, because India has a document which is called as accession treaty, because of which it is there. Like it or not can be debated. You said about the rape and atrocities. I can never claim in world what to say of Indian army, Pakistan army, or any army, where any kind of atrocity or a single oblique multiple rape or numbers of rape would have never ever happened. And I'm prepared to accept it with a lot of जिम्मेवारी कि yes, हमारे यहाँ भी अगर ऐसे odd incidents हुए हैं, गलत है, बिल्कुल नहीं होने चाहिए। इंसानियत, चाहे वो पाकिस्तान की हो, चाहे इंडिया की हो, चाहे किसी देश की हो, इंसानियत नहीं मरनी चाहिए। और अगर इंसानियत के खिलाफ कोई भी आर्मी का कोई भी जवान जाता है, उसके खिलाफ जरूर एक्शन होना चाहिए। एंड इंडियन आर्मी डजंट हाइड इट, सिंपल, वी आर प्रिपेयर्ड टू टेक एक्शन अगेंस्ट इट। अदरवाइज बड़े जिम्मेदारी से अगर आप इसे हिस्टोरिकली इवेलुएट कर लें कि ये मेरा नहीं कहना है, ये बांग्लादेश का कहना है कि व्हाट पाकिस्तान आर्मी डिड इन बांग्लादेश वाज नॉट रेप, they were keeping in their trenches and bunkers women and women. But then that doesn't need to be evaluated now, because that is not the point of discussion. So when we use such strong words called as colonization, rape, atrocity, well, मैं ये जरूर कहूंगा कि एक उंगली आगे हम किसी की तरफ पॉइंट करते समय बाकी चार किस तरफ हैं, ये जरूर सोच में आना चाहिए। आपने कहा पॉलिटिसाइज एंड एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स, सर इट इज जस्ट बाय चांस। आप लोगों ने भी देखा होगा कि पाकिस्तान में अभी बड़ा रिसेंटली एक सर्वे हुआ है, जहां आपकी काफी सारी रिपोर्टर्स लोगों से पूछ रही हैं कि इमरान खान या मोदी, किसका प्राइम मिनिस्टरशिप अपने कंट्री के हिसाब से ज्यादा अच्छा है, बुरा है, जो भी है। एटलीस्ट मैंने उसमें 10 से 12 क्लिपिंग्स देखे, एंड हालांकि मुझे ये लगा कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्या देखे, बट 12 के 12 क्लिपिंग में पाकिस्तान का हर नुमाइंदा अगर सिर्फ यही कहे कि मोदी इज द वे टू बी अ प्राइम मिनिस्टर, एक बात, 130 करोड़ लोग इंडिया के उस मोदी को मोदी बना रहे हैं। कुछ भी कह लीजिए, ये आपको भी पता है, आपके यहां थोड़ा डेमोक्रेसी कम रही है, इसलिए आपसे थोड़ा सा शायद हम ज्यादा जानते हैं। यू हैव सफर्ड लिटिल बिट बिकॉज ऑफ मार्शल लॉज विच वी हैव नॉट। उस वजह से हम ये जरूर कहना चाहेंगे, और मैं फक्र से कहना चाहूंगा कि ये आदमी, ये प्राइम मिनिस्टर, अगर मेरे 130 प्लस वो 12 जो आपके क्लिपिंग्स में आए हैं, 130 प्लस 12 लोगों के सेंटिमेंट्स को दिखाता है कि वो ठीक कर रहा है, करेक्ट कर रहा है अपने देश के लिए, बाकी की बात नहीं कर रहे। बड़ा स्पेसिफिक जो वो पॉलिसीज चला रहा है, जिस तरह से वो अपनी पॉलिटिकल सिस्टम को चला रहा है, गलत है सही की बात नहीं चल रही। अभी बात चल रही है कि वो 130 करोड़ लोगों की सेंटिमेंट्स उठा रहा है, जो चीजें हमारे पास दबी हुई थी 85 साल से,
देखिए सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म क्या होता है? 370 बड़ी मेच्योरिटी के साथ अगर मैं बात करूं, उसने कहा कि 70 साल हो गए भाई, हमने बातचीत कर ली, हाथ जोड़ लिए, पैर पकड़ लिए, बस ले गए, कारगिल सफर कर लिया, बांग्लादेश हो लिया, सैचिन ग्लेशियर हो लिया, ये हो लिया, वो सब कुछ तो हो लिया, लेकिन यार सोल्यूशन नहीं निकला। तो एक काम करते हैं, एक ये तरीका भी तर्क कर रहे थे गलत भाई, इससे पहले ही कौन सी कोई चीज आप मानते हैं कि सही हुई? सो उसने एक नई चीज करी कि चल भाई 370 इज, उसमें क्लॉज भी लिखा हुआ है कि इट वाज सपोज टू बी वैलिड ओनली टेम्पररली, ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट में बड़ा क्लैरिटी के साथ, तो हटा के देखते हैं और तीनों स्टेट्स को अलग करके देखते हैं कि भाई उनका अपना डेवलपमेंट हो सकता है कि नहीं। सर आई तरीका थिंक मूव फॉरवर्ड करते हैं। यहाँ पे सर आई जस्ट वांटेड टू मेंशन कि ये जो सर्वेज होते हैं दे आर मोस्टली कंकॉक्टेड, उनको कुक किया जाता है। एंड पाकिस्तान में भी आपको जर्नलिस्ट भी, एंकर्स भी, हर एक तरफ से आपको एंटी इमरान मिलते हैं, और फिर आपके इंडिया में भी एंटी मोदी आपको सेंटिमेंट नजर आता है। सो आप चेरी पिक करके तो उनको बना सकते हो। आई थिंक राइट साहब, आई जस्ट लेकिन इसीलिए बोला, मैंने इसीलिए बोला कि 12 सुनने के बाद मैं रुक गया, मैं रुका ही इसीलिए कि यार ये ठीक है, ये मतलब आई एम नॉट इंटरेस्टेड कि एक पाकिस्तानी अगर किसी वजह से अपने प्राइम मिनिस्टर से नाराज है, उसको मुझे सुनने से कोई फायदा नहीं, उसमें मुझे कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। सर अभी हम लोग जाएंगे मेजर साहब की तरफ। आई थिंक ही हैज समथिंग टू से अबाउट इट। आपने जो पॉइंट्स हाईलाइट किए उनसे अब पूछते हैं कि वो इन बारे में क्या कहते हैं। सर जस्ट वेरी ब्रीफली आई वुड लाइक टू रिस्पॉन्ड। देखिए सर, जो मेन टॉपिक यहाँ पे डिस्कस हो रहा है ना आज, वो हो रहा है सुसाइड एंड फ्रैक्टिसाइड्स इन द इंडियन आर्म फोर्सेस। एंड द फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट एवरी थर्ड डे आपका एक जवान सुसाइड कर रहा है, जिसमें 40% जो हैं वो औरतें शामिल हैं। ये फैक्ट ऑफ द मैटर है। अब जहां तक ताल्लुक है सर बांग्लादेश का, तो बांग्लादेश एक इस्लामिक मुल्क है और इस्लामिक ब्रदर कंट्री है, और दैट इज नॉट पार्ट ऑफ द डिस्कशन, सो आई विल नॉट गो देयर। जहां तक ताल्लुक सर रेप्स का है कश्मीर में, तो ठीक है सर, मैं अभी रिसेंट बात करता हूं, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस ने इस बात को बार बार यूनाइटेड नेशन के मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर प्रेजेंट किया कि इंडियन आर्म फोर्सेस रेप को एज अ वेपन ऑफ वॉर यूज कर रही हैं, और पुनन पोशपुरा का वाकया जो है वो इसका मुंह बोलता सबूत है। लेकिन वी आर नॉट गोइंग टू गो देयर बिकॉज सर दैट इज अ सेपरेट मैटर। बट मैं इन तमाम चीजों का जो मैंने जिक्र किया ना सर, वो मैंने इसलिए किया कि इन तमाम चीजों का एक जवान की साइकोलॉजी के ऊपर इफेक्ट होता है सर। उसकी साइकोलॉजी जो है, क्योंकि ये जो आपने, जो मैंने आपको कोट की, जो जनरल साहब ने आपके साथ सर्व भी किया, और जनरल साहब ने बड़ी डिटेल्ड किस्म की रिपोर्ट निकाली ना सर, तो उसके अंदर जनरल समेराम ने लिखा कि मेन जो उन्होंने इसके अंदर लीडरशिप को ब्लेम किया, ये आपके जनरल समेराम की रिपोर्ट है, उन्होंने लीडरशिप को ब्लेम किया और दूसरा उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन को ब्लेम किया। मैं सर सिर्फ इसमें जो ये फैक्टर्स जो मैंने मेंशन किए, इसमें मैं डिबेट नहीं करना चाह रहा, वो एक डिबेट सेपरेट टॉपिक हो जाएगा और बहुत बड़ी बहस हो जाएगी। मैं मेन टॉपिक से रिलेट करना चाह रहा हूं कि अगर हर तीसरे दिन आपका जवान जो है अपने आप को टांग लेता है, तो ये तमाम वजूहात उसके ऊपर, उसकी जहन के ऊपर जो है ना, एक असर डाल रही हैं सर। और लाजमी तौर पे कोई तो मसला है ना सर, क्योंकि इंडियन होम मिनिस्ट्री जो है उसका अपना डाटा कहता है कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का जो जवान है वो एक्शन से ज्यादा जवान सुसाइड से मर रहा है। आई एम कोटिंग द इंडियन होम मिनिस्ट्रीज डाटा सर, और ये सर मैं रिपोर्ट अगर आप कहेंगे तो मैं शेयर कर दूंगा, आप डिस्प्ले कर लीजिएगा। अभी सर ये तमाम जो वाकयात हो रहे हैं, ये डिबेट्स एक बहस में हम पड़ गए कि देखें मोदी क्यों कर रहा है ये, या इमरान खान क्या कर रहा है, या मिलिट्री डिक्टेटरशिप रही है या नहीं रही है। सर देखिए, फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि पाकिस्तान आर्मी के अंदर अगर आप कंपैरिजन करना चाहते हैं तो टॉपिक का कंपैरिजन करें। पाकिस्तान आर्मी में 3 साल में जाके कोई एक या दो इक्का दुक्का सुसाइड के अगर वाकयात हुए हैं, तो उसकी वजह साइकोलॉजिकल जो साइकेट्रिक बीमारी बाद में उसकी निकली है।
देखिए ये मसले मसाइल सर, आप जितना आपने बड़ी डिटेल में समझाया कि घर से आते हैं, उनके मसले होते हैं, तो बिल्कुल यही मसले हमारे फौजियों के भी हैं। और जहां तक ताल्लुक है कि हमारी कोई रॉयल आर्मी है सर, मैं इस पे एग्री नहीं करता। हमारी आर्मी के जो रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं उनको भी और सर्विंग ऑफिसर्स को भी उसी किस्म का लॉ एंड ऑर्डर का सामना करना पड़ता है जिस तरह इंडिया में करना पड़ता है। हमारे भी मसले मसाइल होते हैं। मैं तो जात के तौर पे मैं आपको जाती एग्जांपल देता हूँ, कोई भी हमें कोई प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट एज सच इस तरह नहीं मिलती। हाँ अलबत्ता वेटरन ऑर्गेनाइजेशंस आपस में मिल के अपना पॉइंट ऑफ व्यू अगर पेश करना चाहें तो उसको सुनना गवर्नमेंट की मजबूरी होती है। जो कि इंडिया में भी आप लोगों ने वन रैंक वन पर्सन के लिए आप लोग सड़कों पे निकले और हम वो आप लोगों ने करवा लिया वो अप्रूव। तो सर आप लोग तो सड़कों पे निकल के आपने अप्रूव करवाया, हम लोग तो अभी तक सड़कों पे नहीं निकल पाए क्योंकि हम लोग नहीं चाहते कि जी एक हमारा इस किस्म का फेस प्रेजेंट हो कि हम लोग जो है ना वो गवर्नमेंट के खिलाफ बात कर रहे हैं। सर हर दूसरे दिन आपका जवान जो है वो एक वीडियो बना के चढ़ा देता है इंटरनेट के ऊपर और वो कहता है कि मुझे खाने को कुछ नहीं मिल रहा, मेरा राशन नहीं मिल रहा, मेरा ऑफिसर्स मेरे साथ ये कर रहे हैं, वो मेरे साथ ज्यादती कर रहे हैं। वो आपको पता है लेडीज ने भी जो है वो सोल्जर्स ने आपकी वीडियोस बना के वीडियो वेब के ऊपर ओपनली अवेलेबल है। उसका सर आप लोगों ने क्या हल निकाला? आर्मी लीडरशिप ने, इंडियन आर्मी लीडरशिप ने, आप लोगों ने यूनिट्स को कहा अपनी कि अगर किसी यूनिट का, ये दिस इज ऑन रिकॉर्ड सर, इंडिया टुडे कोट कर रहा हूं, कि अगर किसी भी यूनिट की वीडियो जाने या अनजाने में पब्लिक हो गई तो उस यूनिट को किसी भी किस्म के ऑनर्स अवार्ड नहीं दिए जाएंगे, यूएन डिप्लॉयमेंट नहीं दी जाएगी। तो सर ये देखें, आप बजाय इसके कि मसले का हल किया जाता, आप लोगों ने स्मार्टफोन बैन कर दिए। ये भी इंडिया टुडे की रिपोर्ट है सर, हिंदुस्तान टाइम्स की भी रिपोर्ट है। आप लोगों ने यूनिट्स में स्मार्टफोन्स बैन कर दिए कि वीडियो कोई ना बना पाए, बजाय इसके कि आप लोग मसले का हल करें। तो सर टॉपिक के ऊपर आइए। टॉपिक ये है कि इंडिया आर्मी में हर तीसरे दिन एक बंदा अपने आप को टांग रहा है या एक औरत अपने आप को टांग रही है, तो प्रॉब्लम तो मौजूद है ना सर। आपने क्योंकि स्पेसिफिक अब हमें सुसाइड से रिलेटेड बात करनी चाहिए, मैं एग्री करता हूँ। इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न, मैं आपको पहले बोल चुका हूँ। इट इज बीइंग स्टडीड, इट इज बीइंग इवैल्यूएटेड, इट इज बीइंग डिस्कस्ड इन पब्लिक लाइफ। आई थिंक यू कांट बी मोर ट्रांसपेरेंट देन दैट। जहां तक वी हैव मेड इट एज अ लीडरशिप ट्रेट इज इटसेल्फ, ये अपने आप में दिखाता है कि किस तरीके से इंडियन आर्मी इसको सीरियसली ले रहा है, कि ये एक लीडरशिप ट्रेट है। आप अपने कमांड के लिए जिम्मेदार हैं कि अगर वो इस तरह के डिस्टर्बेंसेस किसी भी रीजन से, इस तरह के डिस्टर्बेंसेस से गुजर रहा है तो उसका सोल्यूशन निकालिए। ये अपने आप में बड़ी मैच्योर बात हो रही है। बाय द वे, मैं आपको एक करेक्ट डाटा दिखा रहा हूं जो कि आप गूगल कर चेक कर पाएंगे। इट हैज बीन फाउंड 63% of the suicides have taken place because of their domestic angle, because of their domestic upheavals, फैमिली से रिलेटेड, उसकी शादी से रिलेटेड, उसके घर में लैंड से रिलेटेड, उसके खिलाफ या उसके फादर के खिलाफ पुलिस केस कर दिया किसी ने, जमीन को ये कर लिया, जमीन को वो कर लिया। जैसे मैं तो अभी आपको बता रहा था कि एक एक्स वेटरन ऑफिसर को अगर आपने अरेस्ट कर लिया, उसकी बेटी ने बाय द वे सुसाइड करने की कोशिश करी, बच गई। हमारे भी यही प्रॉब्लम है सर, यकीन जानिए यही प्रॉब्लम है हमारे। मान रहा हूं। तो इसीलिए मैं बता रहा हूं। बट ऐसा सोचना कि वो अपनी डिफिकल्ट कंडीशंस के वजह से सुसाइड कर रहा है, मुझे नहीं लगता। एज अ आर्मी, ट्रेनिंग टीचेस यू गुड इनफ कि दीज, अगर बाई चांस 2 मिनट के लिए मैं बोलूं, आज के तारीख में अगर मैं आपको फोटो दिखा पाऊं, मैं राजा साहब को भेजूंगा, आप देखिएगा कि एज अ इंडियन आर्मी कैप्टन आप मुझे देखेंगे कि मैं झुका हुआ हूंगा और एक स्टोव जलाने की कोशिश कर रहा हूं, वो प्रेशर वाला स्टोव जो पंप वाला होता है इन अ कारगिल पोस्ट, और मैं उसके ऊपर पानी गर्म करना चाह रहा हूं। ये एज अ ऑफिसर मैं बोल रहा हूं। सो देर इज नो लग्जरी, एज वॉट मेजर साहब सेड वेरी राइटली, कि भाई देर इज नो लग्जरी इन इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी इज गुड फॉर एनीबडी एंड एवरीबडी। When we have a buddy, that buddy knows what he is supposed to do, and I am also supposed to be very clear कि मैं इससे क्या करा सकता हूं।
और ये बडी सिस्टम इंडियन आर्मी में सक्सेसफुली सिर्फ इसीलिए हुआ क्योंकि ये हमें, वी आर एबल टू बर्स्ट दैट बबल अराउंड दैट ऑफिसर। क्योंकि अगर मेरा जवान मुझे देख पाता है और मैं अपने एक जवान के थ्रू अपनी कंपनी, उस समय मैं कंपनी कमांडर था, अपनी कंपनी के बारे में एक्सेसिबल हूं, ये बड़ा वर्केबल रिलेशन था। एंड यस, उन दिनों प्रोबेबली सुसाइड नाम का वर्ड भी था, शायद मुझे नहीं पता था, होना तो बहुत दूर की बात है। चैलेंजेस आए हैं अब, और जहां तक मेजर साहब का कहना है, मैं उसको करेक्ट जरूर कर दूं कि स्मार्टफोन हैज नॉट बीन बैंड। आपने मेरे ख्याल कहीं गलत सुन लिया, किसी भी रेजिमेंट में स्मार्टफोन बैन नहीं हुए। इंडियन आर्मी पर्सनल have been told not to be part of WhatsApp group which are civil groups. You have to be WhatsApp group only of your own people. You are not, उसका रीजन जो टेक्निकली साइबर सेवी किसी भी आदमी को पता होगा कि आपके WhatsApp ग्रुप में कई बार इंटेलिजेंस के गलत लोग भी अंदर आकर र्यूमर फैलाते हैं या आपकी बातों को मॉनिटर करते हैं, और कई बार लोग जोश में आकर ये बातें डिस्कस कर लेते हैं कि आपकी रेजिमेंट कहाँ जा रही है, कहाँ आ रही है, क्या कमी है, क्या क्या ज्यादा है। सो इस वजह से व्हाट्सएप ग्रुप्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई गई। स्मार्टफोन बैन, आई एम वेरी सॉरी, इट इज नॉट देयर, इट इज वेरी मच नॉट देयर। एटलीस्ट मेरी रेजिमेंट में नहीं है, और मेरी रेजिमेंट कहाँ है वो मुझे जरूर पता है। आपका सर, मैं ये पॉइंट बड़ा अच्छे तरीके से लेना चाहूंगा कि अगर किसी भी तरह कोई भी आदमी सुसाइड कर रहा है, मेरे टाइम में ये माना जाता था कि सुसाइड करना क्राइम इसलिए है कि यू आर बीइंग वीक, वीकलिंग्स कमिट सुसाइड, ऐसा माना जाता था। ये जो अब नई स्टडीज हो रही हैं वो इसलिए हो रही हैं क्योंकि हमारा सोशो इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर, हमारी जो घर की प्रॉब्लम्स ऑफिस तक जो पहुंच गई हैं वो इतनी ज्यादा क्लोज हो गई हैं, इतनी ज्यादा इजीली एक्सेसिबल हो गई हैं कि इसके ऊपर स्टडी करने की जरूरत पड़ रही है कि एक आदमी अपनी ड्यूटी देते दौरान किसी भी डिस्टरबेंस की वजह से सुसाइड ना करे। इट इज अ मैटर ऑफ ट्रांसपेरेंसी बिकॉज वी आर डेमोक्रेसी। सो इसलिए ये कहना, और आप अगर जो आपने कहा कि मैं शायद टॉपिक से हट रहा हूं, कोलोनाइजेशन, रेप, और तो देखिए ये सारे वर्ड्स आपने स्टार्ट किए थे, मैंने तो करे ही नहीं थे, और मैंने जवाब देते समय बड़े जिम्मेदारी से क्लैरिफाई आपको किया कि नहीं, क्योंकि अब आपने बोला है इसलिए मुझे बताना पड़ेगा कि अगर मोदी का नाम आपने लिया है तो मैं जरूर बताना चाहूंगा कि वो आदमी है कौन। वो आदमी 130 करोड़ प्लस 12, वो प्लस 12 वॉज डेफिनेटली ऑन द लाइटर साइड। आई माई सेल्फ एग्रीड ऑन इट कि मैंने 12 से ज्यादा नहीं सुनने चाहे। जहां तक आपका ह्यूमन राइट वाला जो पॉइंट है, वेरी वैलिड, वेरी वैलिड। हमने थोड़े दिन पहले, आई कांट रिमेंबर, बट पाकिस्तान के ही किसी के साथ ह्यूमन राइट कमीशन, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन के 2 मेंबर्स के साथ, यूरोपियन यूनियन के जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनके साथ डिबेट करी थी, और लकीली मुझे बड़ी खुशी हुई कि उनमें से एक इंसान पाकिस्तान के भी थे, और उन्होंने ही एग्री किया कि यस, दिस लेटर कुड हैव बीन रिटन बेटर। मैं आपके सिर्फ खबर के लिए बता रहा हूं कि एक यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट, देखिए अपने आप में कोई छोटा शब्द नहीं है। कर्नल शैलेंद्र सिंह का लिखा हुआ लेटर नहीं है कि चलिए कोई बात नहीं, छोटी मोटी गलती हो जाती है। इट्स अ ऑफिशियल लेटर, इट्स अ ऑफिशियल रिपोर्ट। हाउ कैन इट नॉट बी रिटन ऑन अ लेटर हेड? कैन इट बी एवर रिटन ऑन अ प्लेन पीस ऑफ पेपर? लेकिन इसका क्रिम नहीं है। दिस वॉज माई डाउट कि यार आपने बड़ा नॉर्मल सा लेटर लिख दिया। तो इसको प्राइम मिनिस्टर ने, जो आप बोल रहे हैं, उनका कहना था कि आप तवज्जो नहीं दे रहे। सो इसी तरह जब हम लोग आपस में बात कर रहे हैं, हमारी बात अगर सुसाइड से रिलेटेड है तो सुसाइड से रिलेटेड ही हम उसको एक जनरल समय राम इवेलुएट कर बता रहे हैं। हमारे ओपनली इसके ऊपर डिस्कशन हो रहे हैं। मतलब अब इससे ज्यादा आप क्या चाहेंगे
कि हम दिल खोलकर दिखाएं और छाती फाड़ कर दिखाएं हनुमान की तरह कि यस वी आर टेकिंग इट सीरियसली बॉस, वी आर डेफिनेटली टेकिंग इट सीरियसली, नॉट वन लाइफ शुड बी लॉस्ट। सर यहाँ पे विल गो टुवर्ड्स गलवान। पहले ये है कि मेजर आदिल से इसका काउंटर ले लेंगे, लेकिन ये है कि आई वुड लाइक टू गो टुवर्ड्स गलवान वैली इज वेल। उसकी वजह ये है कि जब गलवान वैली वाला ये दुर्घटना जो हुई, उसके फौरन बाद से कुछ वीडियोस भी आई और वहां से कुछ चीजें भी हाईलाइट हुई कि वहां पे बड़े पैमाने पे ऑफिसर्स जो हैं वो करप्शन में इन्वॉल्व हैं इंडियन आर्मी के। वो जवान का राशन खा जाते हैं, और इसी बारे में जनरल बिपिन रावत ने 2019 में भी बात की थी। तो जरा उस चीज को भी हाईलाइट कीजिएगा, लेकिन ये है कि पहले मैं मेजर आदिल को थोड़ा सा मौका देना चाहता हूँ। देखिए सर, कर्नल शैलेंद्र, मैं आपकी बात से एग्री करता हूं कि मोदी को जो है आप लोगों के 120 करोड़ अवाम ने जो है वो ही इज द मोस्ट पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर इन इंडिया राइट नाउ इन द मॉडर्न हिस्ट्री। आई एग्री विद दैट, यू नो। सो from my point of view and from our side, you know, there is always two sides of the story, and the other side of the story is that this trend shows that there is a much bigger problem in India, and the problem is Hindutva fascism, and that is a separate debate, and we should have a debate on this, and that is a separate thing, and we will. Now coming back to the way, sir, आप लोग वाकई बहुत सीरियस ले रहे हैं, इशू है, ये इशू है, आप एक्नॉलेज कर रहे हैं, आई एम ग्रेटफुल, क्योंकि ये ऑन रिकॉर्ड है। जनरल समेराम ने इसके ऊपर जो अपनी पेपर लिखा वो ऑन रिकॉर्ड है। इस वक्त जो है बीबीसी कहता है कि फेलियर, और ये सब कोई आज का प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको 2009 की 11 साल पहले की रिपोर्ट बीबीसी की कोट करता हूं। बीबीसी कहता है, ये अभी ठीक है आप कहेंगे कि बीबीसी भी शायद, हमारे लोग भी यही कहते हैं जब उनके मतलब की बात ना हो कि बीबीसी तो जो है वो हमारे खिलाफ है, लेकिन सर वो कहता है कि इंडियन आर्मी सुसाइड्स ब्लेम्ड ऑन पुअर लीडरशिप। So there is a consistent problem. It's the consistency में इसकी कोई कमी नहीं आ रही। हाँ, अलबत्ता जो आप कहते हैं कि मोदी गवर्नमेंट 120 करोड़ लोगों की सपोर्ट से आई है, मोस्ट पॉपुलर आपका प्राइम मिनिस्टर आया ना सर, जिसको जो है जो भी लोग 12 बंदे आप कहते हैं इधर सपोर्ट, मैं कहता हूँ 1200 भी होंगे सर, लेकिन हम लोग उनको गद्दार कहते हैं, वो एक अलग डिबेट है। लेकिन सर बात ये है कि ये इस गवर्नमेंट के आने के साथ से डाटा आप कहते हैं तो मैं पढ़ के बता दूंगा, लेकिन मेरा दूसरा इंटरव्यू वेट कर रहा है मेरे लिए सर। सर देखें ये इसमें आप अपना डाटा खुद देख लें, एनुअल इंक्रीज है सर इसके अंदर। मोदी गवर्नमेंट के हर साल में जो सुसाइड रेट इंडियन आर्म फोर्सेस का है वो इंक्रीज हो रहा है सर, और 2020 में आके सर एवरी थर्ड डे एक जवान अपने आप को टांग रहा है। तो सर प्रॉब्लम तो है ना, आप लोग बेशक इसको सीरियस ले रहे हैं, लेकिन ये बड़ा जेन्युइन प्रॉब्लम है, और ये ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड प्रॉब्लम है, सिर्फ इंडिया में रिकॉग्नाइज नहीं है। आप लोग इसको छुपा ही नहीं सकते, एक्नॉलेज तो करना पड़ेगा ना आपको। और फिर सर अगर आप इसको हमारे साथ कंपेयर करें तो बड़ा जमीन आसमान का फर्क है सर। हमारे साथ इस किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है। कमिंग बैक अगेन कि सर ये आइडियोलॉजिकल सुपीरियरिटी है पाकिस्तान की इस मामले के अंदर, कि हमारे साथ ये प्रॉब्लम नहीं है, हालांकि हमारे जवान को भी वही तमाम मसाइल दरपेश है जो आपके जवान को दरपेश है, वही जमीनों के मसले हैं सर। कोई यहाँ पे अगर आपका ख्याल है कि सर्विंग फौजी की जमीन पे कोई कब्जा नहीं करता, आप यकीन करें, मैं स्क्वाड्रन कमांडर था जिस वक्त, और जब मैंने विंग कमांड किया एफसी का, तो मेरे पास जो है ना हर तीसरी दिन की 10 दरखास्तें होती थी, उनमें से 7 दरखास्तें की होती थी कि हमारी जमीन पे कब्जा हो गया पीछे सर। तो सर ये कोई वो सर्विंग, मैं फौजियों की बात कर रहा हूँ, ऑफिसर्स का ये मसला है सर। मैं अपनी साथ की बात करता हूँ, मेरी बीवी की जमीनों के ऊपर कब्जा हुआ है सर। मतलब मैंने वो जाके बड़ी कोशिशों से जाके थ्रू कोर्ट से जो है बहुत सालों की कोशिशों के बाद उन लोगों को छुड़वा के दिया। सर देखिए प्रॉब्लम हमारे भी वही है जो आपके हैं, लेकिन हमारी सुसाइड वो नहीं है, तरह से है ही नहीं, नॉन एग्जिस्टेंट है जिस तरह आप लोगों की है। प्लीज इस चीज पे गौर करें। सिर्फ ये कहने से कि मोदी आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन प्राइम मिनिस्टर साबित हो रहा है, ये नहीं सर, मैं इससे एग्री करता। लेकिन सर ये जो नफरत के सौदागर है ना, ये नफरत का सौदा बेचना बड़ा आसान है, हम पहले बात कर रहे थे। ये बहुत लोग इसको खरीदार इसके बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन इसकी वजह से कौमें तबाह हो जाती हैं। और ये कौम जो है ना, ये खुद ब खुद आप इसको जो है ना, मोदी जो ये हिंदुत्व फाशिज्म की थ्योरी जो है ना, ये जो लेके खुलेआम चल रहे हैं, कांग्रेस भी यही थ्योरी के चलती थी, लेकिन वो जो है ना इसको अंडर द रैप्स ऑफ सेकुलरिज्म रखते थे। अब तो खुल्लम खुल्ला इंडिया में माहौल गर्म है ना।
हिंदुता का। तो सर चक्कर ये है कि ये रैप्स आप लोगों ने हटाए हैं तो इसका कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं हो रहा। एवरी ईयर द सुसाइड्स इन इंडियन आर्म्ड फोर्सेस आर इंक्रीजिंग। और इसके साथ राय साहब मैं आपको प्लीज रिमाइंड कराना चाहूंगा, मेरा दूसरा इंटरव्यू भी वेट कर रहा है। मैं सिर्फ और सिर्फ 3 मिनट में हम रैप अप करेंगे। मैं कर्नल साहब से सिर्फ और सिर्फ ना एक तो जो मैंने गलवान वैली के बारे में जो सवाल किया, वहां से जो करप्शन के आते हैं, इसको छोटा सा आप हाईलाइट कर दें कि ये क्या चक्कर है, और साथ में ये है कि अगर आप कोई पॉइंट्स पे मेजर आदिल को जवाब देना चाहते नहीं, देखिए, मैं किसी चीज पर कोई किसी को जवाब इसलिए नहीं देना चाहूंगा। ही इज आवर प्राइम मिनिस्टर, ही इज अ इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर। A selected prime minister cannot get connected oblique compared with the elected one. A country which itself acknowledges that its army can never ever get compared with the Indian army. Vice versa, I would also not like to do that. Your army is your army, my army is my army. It's very simple. You like it, please like your army. I am not there to invite you to like my army. And I can only say that if you are being so analytical and you are so caring for Indian army, well, thank you very much. I can only say that. Your corruption point, sir, that is very important. मेजर साहब भी एग्री करेंगे, कोई भी आर्मी हो, करप्शन इज नॉट टॉलरेबल। इन स्पाइट ऑफ दैट, ये मैं नहीं कहता, ये पूरी पाकिस्तान की मीडिया कहती है, ढेरों लाइन लगी हुई है आपके यहाँ एक्सपर्ट्स की जो कहते हैं कि यस, हाउ करप्ट इज पाकिस्तान आर्मी, बट दैट इज नॉट द डिबेट। सर सुसाइड तो आपकी हो रही है, आप फिर पाकिस्तान आर्मी के ऊपर बात कर रहे हैं, हमारी तो हो ही नहीं रही ना। टॉपिक सुसाइड का है सर। मेजर साहब, दिस इज व्हाट आई स्टार्टेड विद। have the guts to hear it also. It cannot be one way. This has been your weakness throughout, and that is why even till today those 96,000 people who had to surrender was only because of that, because Niazi gave it up too fast. That probably training, that legacy is still continuing, and that is why you are time and again interrupting. You are time and again wanting that चल मेरे को शायद इसमें कहीं कोई स्कोर दिख रहा है। नफरतें, आपने बिल्कुल ठीक कहा, नफरतें सिर्फ बिक सकती हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर पाती। I am not there for that. That could be your character, that could be your army's character, could be anything. But that is not what I am here to talk about. मेरे को जवाब देना था करप्शन का, मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहा हूं। सर, मुझे आप एक बात, एक सेकंड के लिए गलवान की अगर आप बात करें, देखिए बिल्कुल किसी की साइड मत लीजिए। सपोज कर लेते हैं कि गलवान के अंदर 200 टन राशन है, जैसा अभी आपने बोला कि राशन खा गए। भाई वो 200 टन राशन गलवान से उठाकर करप्ट आर्मी ऑफिसर, जैसा आप कहना चाह रहे हैं, मैं तो इसको बोल रहा हूं, कौन उसे उठवाकर बेच पाएगा? मुझे सिर्फ ये समझा दीजिए। इज इट पॉसिबल? if as what I can tell you, मैं जवाब दे सकता हूं सर, आप खत्म करें। सर आप पहले खत्म करें। It is grossly unfair. I'm grant you. You are most welcome to say it. I have a lot of patience because I am going to stand by truth. Now, if you have some monkey trick up your sleeve to tell us, go ahead. But this is the third time I'm saying. नहीं, राजा साहब देखो, this is the third time if guest to guest we have to make a request. I think they need to be briefed. That give out your point strongly. You can hate us, no problem, but have the basics to hear others also. So that's unfair, and I'm grossly disappointed from a disciplined man of my Fauj. We are Faujis first. Now anyway, वो जो बात चल रही है कि गलवान में करप्शन, देखो सर, दीज आर वेज टू से इट। गलवान में खड़े होने को प्रॉब्लम हो रही है, ठंड के मारे बुरा हाल है। हम कह रहे हैं कि शायद 200 टन राशन बेचने के लिए
हमने लोग लगा लिए होंगे. It's not possible. But yes, it is symbolic कि अगर जो राशंस लेह लद्दाख जा रहे हैं, अगर उसमें कहीं कोई करप्शन हो, जिसकी इंक्वायरी चल रही है, उस इंक्वायरी को लेकर अगर अब हम स्पेसिफिक पहुंच जाएं कि गलवान की PP-14 के ऊपर राशन बिक रहा है, तो सर बिक किसको रहा है? चाइनीज खरीद रहे हैं क्या? कम पड़ रहा है उनको ना? आप खुद सोचिए. सो एंड बाय द वे, Indian Army has maintained such a meticulous record that any kind of corruption is not only not tolerated, but also dealt with so strictly. It is, you can't even believe it. I know it. I have been an escort officer to somebody who undergoes a GCM for whatever reason. But the kind of insult, the kind of जलालत जो उस आदमी को महसूस करनी पड़ती है, मैं तो अपनी जिंदगी में कभी सोच नहीं सकता कि करप्शन करूंगा. ये सब इसीलिए है बिकॉज इन ऑल आर्मीज द डेटरेंट एक्शंस आर सच स्ट्रॉन्ग कि द डेटरेंस सर्व्स फॉर इयर्स टुगेदर. दैट इज द वे इट इज. एंड आपके यहाँ देखिए, आपके यहाँ इसलिए नहीं पता चलता बिकॉज यू हैव अ वेरी डोमिनेटिंग रोल ऑफ आर्मी. Your everything is controlled by army. Your prime minister is controlled by army. ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आपके नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं, ये आपके मुशर्रफ साहब कह रहे हैं. You have an army today which is I'll put it, I don't want to use those words कि एक वो आर्मी कि वो अपने ही एक्स चीफ और अपने ही एक्स प्रेसिडेंट को आज आप फांसी तक चढ़ाने के लिए तैयार हैं. We are not that army. We are an army who's prepared to take action, face action, publicly, honestly, transparently, which probably you will not understand because you have never gone through it. Your basic character is not that as a country. So Sir, whatever is happening here, whatever is happening, very quickly, take it with little more maturity. This is called as transparency. This is called as democracy. सर वेरी क्विकली आदिल साहब को जाना था, लेकिन ये कि जाने से पहले अगर वो वेरी क्विकली अगर वो अपना पॉइंट दे दें, और क्योंकि अब आर्मी अगर बात आ गई है तो वो आर्मी के हवाले से भी बात कर दें. सर, आर्मी की बात है और करप्शन की बात है तो मैं सिर्फ सांबा स्कैंडल की तरफ आपका जो है ना नजर दौड़ाना चाहूंगा. प्लीज रिसर्च कर लीजिएगा, सारे जो सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं. और कर्नल साहब को तो पता ही होगा, इंडियन आर्मी में एक सांबा स्कैंडल बड़ा मशहूर हुआ था जिसमें इंडियन आर्मी के जो है सीईओज, ब्रिगेड कमांडर और ब्रिगेड की अपॉइंटमेंट्स तमाम के तमाम करप्शन की हम बात कर रहे हैं तो पैसों के एवज जो है इंफॉर्मेशन दे रहे थे पाकिस्तान मिलिट्री इंटेलिजेंस को. तो देखें, करप्शन जो जहां तक इसका ताल्लुक है कि जी करप्शन है या नहीं है, और डिबेट के जी हम अपने प्राइम मिनिस्टर को कंट्रोल कर रहे हैं या नहीं, ये एक डिबेटेबल पॉइंट है, बाद में कभी बात करेंगे. अलबत्ता वी सपोर्ट एंड वी स्टैंड बिहाइंड इमरान खान because he serves the Pakistani national interest, and we do not support Nawaz Sharif and people like him because he is a sellout, and that is why he's been kicked out of Pakistan. और जो जनरल मुशर्रफ को फांसी सर नहीं पाकिस्तान आर्मी ने नहीं दी सर, वो नवाज शरीफ गवर्नमेंट सुना के गई थी, and he is living outside the country because of that, and he desperately wants to come back but he cannot come back. ये एक debatable point है. लेकिन सर सांबा स्कैंडल आपके सामने है, वो सांबा स्कैंडल आप देख लें तो चलो वो तो अपना एक राशन बेचना ठेकेदारों के थ्रू एक अलग बहस है, लेकिन जो है इंफॉर्मेशन देना, अपने मुल्क को बेचना पैसों के एवज, वो ज्यादा करप्शन है या ये ज्यादा करप्शन है? तो सर जो कतर में आप जनरल न्याजी को रोते रहते हैं और 93,000 को रोते रहते हैं, जिनमें बाय द वे मेरे दादा शामिल थे. ही वाज कमांडिंग 12 FF which I served at Kargil. You know, he remained POW there. 6x6 के सेल में आप लोगों ने उनको 9 महीने बंद रखा और उनको सारी उम्र के लिए प्रॉब्लम हो गया. वापस आके उनकी रोटी में जो है ना कांच के टुकड़े होते थे, इस तरह आप लोगों ने उनको वापस भेजा. लेकिन सर आई टेल यू व्हाट, Bangladesh is a Muslim country and we are proud of that, and we are fighting together now with Bangladesh against Hinduita fascism. With these words, sir, I would like to beg your leave and we can have this debate later on with the topic. And the topic of today was that, sir, हर तीसरे दिन आपका एक फौजी अपने आप को टांग लेता है, सुसाइड कर लेता है. प्लीज थिंक ओवर इट. इसके साथ सर अगर मुझे इजाजत दें. जी सर. Sir, with this, I think I would salute both of the officers, one from India, one from Pakistan. We had an excellent conversation today.